हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुमेरवान विंग्स। कुछ दिनों पहले जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने जैन धर्म के बारे में कुछ अनुचित बातें कही थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगी कि जैन धर्म की क्या विशेषताएं हैं, वो क्या स्तंभ है जिन पर आज भी जैन धर्म टिका हुआ है और आगे भी टिका हुआ रहेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जैन धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसका अनुसरण श्रावक द्वारा मोक्ष तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, न कि मंदिरों और श्रावकों के बीच जबरदस्ती बंधन बांधने के लिए। जैन दर्शन का तात्पर्य इस तथ्य से यह है कि ईश्वर नाम के कोई रचनाकार नहीं है और न ही किसी ने जैन धर्म की रचना की है। जैन धर्म के बारे में यही सत्य है। जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म का इतिहास स्पष्ट नहीं है, न ही शुरुआत और न ही अंत। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी के पूर्व भी जैन धर्म का इतिहास देखा जा सकता है। जैन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जैन धर्म में एक काल चक्र है जिसमें 12 आरे हैं, 6 उत्सर्पिणी काल यानी विकास और 6 अवसर्पिणी काल यानी विनाश। विकास और विनाश किसी व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, समूह की अपेक्षा से होता है और यह काल चक्र चलता रहता है। हर समय काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं जो श्रावक को यह दिखाने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। वर्तमान समय चक्र में पहले तीर्थंकर है श्री आदिनाथ जी और 24वें तीर्थंकर है जो वर्तमान युग के तीर्थंकर भी है, भगवान श्री महावीर स्वामी। अब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जैन जाति से आर्य है और धर्म से जैन है। जैन के अनुशासित जीवन जीने का सिद्धांत। वे लोग जो जैन धर्म का पालन करने वाले हैं वे अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों का पालन अवश्य करते होंगे। फर्स्ट, अहिंसा। अहिंसा जैनों के लिए परम धर्म है। अहिंसा पहला मुख्य व्रत है जिसे संयमी और श्रावक दोनों लेते हैं। अहिंसा का अर्थ किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचाना भी अहिंसा है। कई धर्म अहिंसा और शांति को मौलिक सिद्धांत के रूप में मानते हैं, लेकिन जैनों के लिए यही परम धर्म है, क्योंकि अहिंसा न केवल मनुष्यों जैसे जीवित प्राणियों से संबंधित है, लेकिन यह सभी जीवों जैसे जानवरों, पौधों, कीड़ों, यहाँ तक कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए भी है। जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा कसौटी है जिसके द्वारा सभी कर्मों का अनुमान लगाया जा सकता है। अहिंसा का अर्थ है जानबूझकर या अनजाने में शब्दों, कार्यों और विचारों के माध्यम से, शत्रुता से या पूर्ण स्वतंत्रता से और व्यवहार में एक अति प्रवाह प्रेम और जीवन के हर मामले में अहिंसा का अभ्यास किया जाना चाहिए। सेकंड, कर्म। कर्म जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार कर्म एक भौतिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड में हर जगह है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया आत्मा के परिवहन का आधार बनती है। आत्मा मोक्ष तक पहुँचने तक अस्थायी दुनिया के भीतर फंस कर पुनर्जन्म के चक्कर में विवश है। कर्म से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका मुक्ति है और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। 4 हानिकारक कर्म होते हैं और 4 अहानिकारक कर्म। किए गए कार्यों के कारण आत्मा मनुष्य, पशु, स्वर्ग, नरक के रूप में पुनर्जन्म में 4 अवस्थाओं से गुजरती है। कर्म पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, कर्म कभी अपना पता नहीं खोता। सत्य। सत्यमेव जयते भी जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। सत्य अपने आप में एक स्तंभ है जिसे किसी छाया या प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं। सत्य बोलने की क्षमता ही सत्य बोलने वाले इंसान को प्यारा बनाता है। सच बोलने वाले लोग हमेशा अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, उनके विचारों को प्रेरित करते हैं और यही उन्हें एक भरोसेमंद व्यक्ति बनाता है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यह 3 तरीके सत्य के मार्गदर्शक की तरह है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जो लोग सच बोलते हैं वे हमेशा एक आदर्शवादी और अद्वितीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। अंत में जैन दृष्टि यही कहती है कि सत्य ही एकमात्र सिद्धांत है जो अकेले ही जीतता है। जैन साधु। तप का अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति अपने धनी और आनंदमय जीवन को एक तपस्या में परिवर्तित कर देता है। साधु के जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को परिवार के सदस्यों से अनुमति लेनी पड़ती है। परिवार से अनुमति मिलने के बाद साधु जीवन में प्रवेश करने का समय और तिथि तय करना होता है। नियमित तिथि के कुछ दिन पूर्व शुरुआत एक जुलूस के साथ होता है जिसमें व्यक्ति जैन साधु जीवन में स्वागत के प्रतीक के रूप में अपने गुरु से रजोहरण प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान से पहले अपने धन का निपटान करता है। रजोहरण प्राप्त करने के बाद वे संतों के कपड़े पहनते हैं और उनके बालों का लोच किया जाता है। तपस्वी मुख्य रूप से ध्यान, ज्ञान प्राप्त करने और अनुशासित जीवन जीने में शामिल होते हैं। जैन साधु 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार इस धर्म में जन्म होना एक सौभाग्य की बात है जहाँ हमारे साधु अपने उपदेशों के माध्यम से हमारे जीवन को प्रबुद्ध करते हैं और मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। जैन साधु
हरी सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, 22 अभक्ष्यों मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करते। उनके लिए भोजन एक आहार है। वे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भोजन और पानी नहीं लेते। जैन धर्म के कुछ अन्य सिद्धांत। नवकार मंत्र। नवकार मंत्र हर जैन की शाश्वत प्रार्थना है। इस मंत्र की खूबी यह है कि ये हमारे सभी पापों का नाश करता है और एक बार हमारे पापों का नाश हो जाने पर दोबारा नहीं बनने देता। यह मंत्र नमो से शुरू होता है, जिसका अर्थ है नमन करना। यह प्रार्थना शाश्वत और अनंत है। जैन दर्शन नवकार मंत्र को एकमात्र सतत प्रार्थना के रूप में और गुजरात में पालित्रा मंदिर को एकमात्र स्थायी मंदिर के रूप में दर्शाता है। जैन संस्कार। संस्कारों का अर्थ है अपने धर्म को मानना, आचार विचार को जानना, संस्कारों को जानना, अपने जैन धर्म का पालन करने का तरीका सीखना आदि। जैन होने के प्रमुख संस्कार है तपस्या, त्याग, सहानुभूति। ब्रह्मचर्य जैन धर्म की प्रमुख सुगंध है। संस्कारों और बताए गए मार्ग पर चलने से व्यक्ति आत्मा की शुद्धि करना समझता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन अगर व्यक्ति अहंकारी है और उसमें मैं की बीमारी है तो यह सब व्यर्थ है। जैन धर्म के 3 रत्न। 3 ऐसे रत्न हैं जिन्हें जैन धर्म का रत्न भी कहा जाता है। वह है फर्स्ट, सम्यक ज्ञान। सही ज्ञान केवल सर्वज्ञ या सच्चे अंतर्दृष्टि ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। सही ज्ञान वास्तव में बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार धारणा कारण तदनुसार बदल जाते हैं। पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब सीमित शर्तें हो, उन्हें पहचाने और संदेह दूर किया जाए। ज्ञान और धारणा पर एक छोटा सा उदाहरण है। एक हाथी को 5 अंधे लोग कैसे पहचानते हैं? सही ज्ञान हाथी है और 5 अंधे लोगों द्वारा की गई धारणाएं इस प्रकार है। फर्स्ट, यह सांप हो सकता है। सेकंड, यह एक रस्सी हो सकती है। थर्ड, यह एक पेड़ का तना हो सकता है। फोर्थ, यह एक प्रशंसक हो सकता है। फिफ्थ, यह एक दीवार हो सकती है। उन 5 अंधे लोगों द्वारा की गई ये विभिन्न धारणाएं हैं, लेकिन वास्तव में तो यह एक हाथी है। सेकंड, सम्यक दर्शन। सही विश्वास या सही आस्था वास्तविकता की एक दृष्टि है, न कि किसी के सीमाओं को पार करने के लिए अंधविश्वास। तीर्थंकरों द्वारा निर्धारित ग्रंथों और उदाहरणों में आस्था होनी चाहिए कि सच्चा ज्ञान या मोक्ष संभव है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उन सभी बातों पर विश्वास करें जो कि हमें दिखाया गया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जो कि हम देखें, सुने या महसूस करें। सम्यक चारित्र। कर्म बंधन को रोकने के लिए एक उत्सव। इसका अर्थ है कि हमें अपना जीवन जैन नैतिकता और नियमों के अनुसार जीना, अपने आप को मोह से मुक्त रखना, किसी भी जीवित प्राणी और अन्य अशुद्ध विचारों को नुकसान पहुंचाने से बचाना। जैन दर्शन का मानना है कि सही ज्ञान और सही विश्वास एक व्यक्ति को प्रेरित करेगा और उसे सही आचरण प्राप्त करने में मदद करेगा। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, यह है जैन धर्म की विशेषताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसे शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।